कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हमें अपने बचपन की वो छोटी छोटी यादें सबसे ज्यादा सुकून देती हैं। आज की ये कहानी तुम्हें उसी दौर में ले जाएगी जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, बस गांव का खुला आसमान, दोस्तों की मस्ती और तालाब का ठंडा पानी। तो चलो, आंखें बंद करो और डूब जाओ बचपन के गांव के तालाब की उन मीठी यादों में। गांव की शाम और तालाब का रास्ता। गांव की शाम का अपना ही जादू होता है। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है तो पूरा आसमान सुनहरी और लालिमा से भर जाता है। खेतों के ऊपर उड़ते पंछी, कहीं दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी से उठती सूंधी खुशबू, ये सब मिलकर जैसे एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। हमारे गांव में हर दिन शाम होते ही बच्चे तालाब की ओर निकल पड़ते थे। कोई नंगे पांव, कोई साइकिल घसीटते हुए, तो कोई भागते भागते रास्ते में गिरते पड़ते। उस समय हमारे पास ना मोबाइल था, ना टीवी की चकाचौंध और ना ही कोई बड़ी सुविधा। लेकिन जो था वही सबसे बड़ा खजाना था, मिलजुल कर खेलने की आजादी और तालाब का ठंडा गहरा पानी। मुझे याद है, मैं अक्सर अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की नाव बनाकर लेकर जाता था। वो नाव मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थी। दिन भर खेतों या बगीचे में घूमे तो कहीं से टहनियां इकट्ठा कर लेते और उनसे नाव बनाते। कभी-कभी पत्ते तोड़कर उन्हें पाल बना लेते। जब हवा चलती और नाव तालाब की सतह पर तैरती तो ऐसा लगता मानो हम खुद किसी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े हों। तालाब तक जाने का रास्ता भी अपने आप में कहानी था। कच्ची पगडंडी से गुजरते हुए दोनों ओर खेत फैले रहते। धान की हरी भरी बालियां हवा में झूमती। कहीं गन्ने के खेतों से मीठी खुशबू आती, तो कहीं मिट्टी में पानी भर जाने से मेंढकों की टर टर सुनाई देती। रास्ते में गांव के बूढ़े लोग चौपाल पर बैठे बीड़ी पीते हुए गप्पे मारते और हमें देखकर मुस्कुरा देते। अरे देखो देखो, फिर तालाब जा रहे हैं ये छोटे छोटे मत्स्यराज, वो कहते और हंस पड़ते। हम बच्चों के लिए तालाब सिर्फ पानी भरने या नहाने की जगह नहीं था, बल्कि हमारी दुनिया थी। वहां हम खेलते, तैरते, नाव दौड़ाते और कभी-कभी पानी में छलांग लगाकर छपाक की आवाज सुनने में ही खुश हो जाते। तालाब पहुंचने से पहले ही हमारी आंखों में चमक आ जाती थी। तालाब के किनारे लगे पीपल और बरगद के पेड़ जैसे हमारे साथी थे। उनकी छांव में बैठना, पेड़ की टहनियों पर चढ़कर तालाब को ऊपर से देखना, ये सब जीवन का सबसे सुकून भरा अनुभव था। और जैसे ही तालाब सामने आता, हवा और ठंडी हो जाती। पानी की सतह पर डूबते सूरज का प्रतिबिंब मानो हमें पुकारता, आओ डूब जाओ मेरी गहराई में। उस वक्त लगता था ये तालाब सिर्फ तालाब नहीं है, बल्कि हमारी बचपन की सारी यादों का आईना है, जहां हम अपनी हंसी, अपनी दोस्ती और अपने सपनों को छोड़कर आते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम 5-6 दोस्त जोर जोर से बातें करते हुए तालाब पहुंचे। रामू सबसे तेज भागता था, वो हमेशा आगे निकल जाता। पीछे से श्याम और मैं नावों को संभालते हुए चलते। गांव की गलियों से निकलकर जैसे ही हमने तालाब देखा, हम सब की आंखें चमक उठीं। चारों ओर हरियाली, तालाब का चमकता पानी,
किनारे पर बैठी बकरियों की टोलियां और तालाब के बीचों बीच खिले हुए कमल, सब कुछ जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। रामू ने जोर से चिल्लाकर कहा, चलो आज देखते हैं किसकी नाव सबसे आगे जाएगी। और फिर शुरू हुआ हमारी नावों की दौड़ का खेल। हम सब ने अपनी अपनी नावें पानी पर रखीं। कभी हवा के सहारे नावें आगे बढ़तीं, कभी किनारे से हल्का सा धक्का देने पर वो तैरने लगतीं। उस पल की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में सबसे बड़ी संपत्ति थी, मिलजुल कर जीने और खेलने का आनंद। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान गुलाबी और नीला हो गया। तालाब के पानी पर आसमान का रंग मिलकर ऐसा दृश्य बना रहा था जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कूची से रंग भर दिए हों। उस शाम तालाब के किनारे बैठकर हम सब हवा के झोंके महसूस कर रहे थे। हमारी हंसी तालाब के पानी में गूंज रही थी और शायद हम सबको ये अंदाजा भी नहीं था कि ये पल हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादों में बदल जाएगा। तालाब किनारे की दोस्ती और खेल। तालाब के किनारे की शामें हमारे बचपन की सबसे बड़ी दौलत थी। वहां सिर्फ पानी नहीं था, वहां हमारी दोस्ती की गहराई थी, हमारी हंसी की गूंज थी और हमारे सपनों की परछाई थी। उस दिन जब हम सब नावों की दौड़ लगा चुके तो तालाब किनारे बैठकर बातें करने लगे। रामू हमेशा शरारती रहता, वो किसी न किसी को पानी में धक्का दे देता। श्याम थोड़ा गंभीर किस्म का था, लेकिन जब हंसता तो इतना हंसता कि पेट पकड़कर जमीन पर लोट-पोट हो जाता। और मैं तो बस उन सबको देखकर खुश हो जाता था। हम सब ने तय किया कि अब हम तैराकी करेंगे। हम में से कोई तैराकी में बहुत माहिर नहीं था, लेकिन फिर भी पानी में उतरने का आनंद ही कुछ और था। तालाब का ठंडा पानी जैसे सारी थकान मिटा देता। हम पानी में छपाक छपाक करते, एक दूसरे पर पानी उछालते और तालाब की गहराई तक जाने की हिम्मत भी करते। रामू हमेशा सबसे बहादुर बनता। वो कहता, देखना, मैं आज तालाब के बीचों बीच जाकर दिखाऊंगा। और हम सब उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाते। हालांकि बीच में जाकर वो खुद डर जाता, लेकिन फिर भी वापसी में ऐसा जताता जैसे वो जीत कर लौटा हो। तालाब किनारे अक्सर बच्चे मिट्टी से छोटे छोटे घर भी बनाते। हम भी कभी कभी किनारे की चिकनी मिट्टी से महल और किले बनाते, फिर उन्हें पानी से भरकर जैसे खेल खेल में अपना साम्राज्य बना लेते। कभी उन घरों को सजाने के लिए बगल से फूल तोड़ लाते, कभी छोटी टहनियों को झंडे की तरह गाड़ देते, और फिर ये खेल घंटों चलता रहता। मुझे अब भी याद है, श्याम को मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। वो छोटी सी डोरी और कांटे से तालाब के किनारे बैठ जाता। जब भी कोई मछली फंसती, हम सब उसकी तरफ दौड़ जाते। छोटी सी मछली भी हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं लगती। श्याम उसे हाथ में पकड़कर नाचने लगता और कहता, देखो देखो, आज का राजा मैंने पकड़ लिया। तालाब किनारे बैठकर हमें अक्सर गांव के बुजुर्गों की कहानियां भी सुनाई देती। कभी दादी आती और बताती, बचपन में हम लोग भी यहीं तालाब के किनारे खेलते थे। उस वक्त तालाब का पानी इतना साफ होता था कि तल में पड़ी हर कंकरी साफ दिखती थी। उनकी बातें सुनकर हमें लगता कि जैसे हम भी उसी समय में पहुंच गए हों। गर्मी के दिनों में तो तालाब का मजा और बढ़ जाता।
दोपहर की तपती धूप के बाद शाम को तालाब का पानी इतना ठंडा लगता कि जैसे किसी ने हमें खुशियों के झरने में डुबो दिया हो। हम पानी में गोते लगाते, छींटे उछालते और कभी-कभी एक दूसरे से पानी की लड़ाई भी करते। ये लड़ाई मजाक मजाक में शुरू होती, लेकिन अक्सर इतना हंसाती कि हम सब थक कर किनारे बैठ जाते। तालाब के आसपास का माहौल भी कम जादुई नहीं था। बरगद और पीपल की छांव में बैठना, उनकी जड़ों पर झूलना और कभी-कभी टहनियों से बंदरों की तरह लटकना भी, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। गांव की गाय भैंसें भी तालाब पर शाम को पानी पीने आती। उनकी घंटियों की आवाज तालाब की शांति में गूंजती और माहौल और भी सुरीला हो जाता। और सबसे मजेदार पल आता तब जब हम सब मिलकर तालाब किनारे गीत गाते। कोई लोकगीत, कोई मजाकिया गीत और कभी-कभी खुद के बनाए हुए शब्द। हम सब की बेसुरी आवाजें मिलकर भी इतनी प्यारी लगती कि लगता जैसे पूरा तालाब हमारी हंसी और गानों से झूम रहा हो। उस दिन भी हमने खूब गाया। श्याम ने ढोलक की थाप की नकल की, रामू ने अपने ही अंदाज में गाना शुरू किया। तालाब हमारा है, पानी हमारा है, हम सब के बचपन का प्यारा किनारा है। और हम सब ठहाकों में डूब गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे। तालाब का पानी अब चांदनी में चमक रहा था। वो दृश्य इतना सुंदर था कि हम सब चुपचाप उसे निहारते रहे, जैसे उस तालाब ने हमें अपनी गोद में लेकर सारी दुनिया से दूर कर दिया हो। उस रात जब हम घर लौटे तो हमारे कपड़े भीग चुके थे, लेकिन दिल खुशी से भरा हुआ था। तालाब का पानी हमारे शरीर से उतर गया था, लेकिन तालाब के किनारे की हंसी और दोस्ती हमारे दिल में हमेशा के लिए छप गई थी। कभी-कभी मैं सोचता हूं, आज जब शहरों में लोग बड़े-बड़े स्विमिंग पूल ढूंढते हैं, तो क्या उन्हें पता है कि गांव का तालाब ही असली जन्नत था, जहां मिट्टी की खुशबू थी, जहां दोस्ती की सच्चाई थी और जहां बचपन की मासूमियत थी। तालाब पर हुई अनोखी घटना और मस्ती। तालाब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि हर दिन उसमें कोई नया रोमांच छिपा होता। कभी कोई नया खेल, कभी कोई शरारत और कभी कोई ऐसा किस्सा जो हमें हमेशा के लिए यादगार बना दे। उस दिन की बात मुझे आज भी याद है। हम सब बच्चे तालाब किनारे जुटे थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और दोपहर की तपिश के बाद शाम को तालाब का ठंडा पानी हमें जैसे अपने पास बुला रहा था। रामू, श्याम, मैं और बाकी के साथी सब तैयार थे। रामू ने अचानक ऐलान किया कि आज हम लोग तालाब में गोताखोरी की प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे देर तक पानी के नीचे रहेगा वही विजेता होगा। हम सब ने हंसते हुए हामी भर दी। कौन पीछे हटने वाला था? तालाब तो हमारी रियासत थी और उसके खेल हमारी जीत। पहला नंबर श्याम का आया। वो धीरे धीरे गहरी सांस लेकर पानी में उतरा। हम सब तालाब किनारे खड़े होकर उसकी गिनती करने लगे। 1, 2, 3, 4। श्याम लगभग 20 तक गिनती पूरी होने पर ही बाहर आया। वो हाँफ रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब नंबर आया रामू का। रामू हमेशा खुद को सबसे बहादुर मानता था। वो पानी में ऐसे डूबा जैसे कोई मछली। हम सब ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 20, 30, 35। रामू अभी भी नहीं निकला। हम सब थोड़ा डर गए। इतने में अचानक वो तालाब के बीच से छलांग लगाते हुए बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा। देखा, मैंने तो सबको हरा दिया। उसकी शरारत देखकर हम सब तालियां बजाने लगे। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन रामू जितना साहस मुझ में नहीं था। फिर भी मैंने 20-25 तक तो निकाल ही लिए।
बाहर आते ही सबने मुझे घेर लिया और मेरी पीठ थपथपाई। वो पल हमारे लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था। इसी बीच अचानक तालाब के किनारे कोई अजीब सी हलचल हुई। हमने देखा कि तालाब के किनारे कोई बड़ी चीज हिल रही है। पहले तो हमें लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो समझ आया कि वो तो एक बड़ा सा कछुआ था। हम सब हैरान रह गए। इतना बड़ा कछुआ हमने पहले कभी नहीं देखा था। श्याम ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन कछुआ तुरंत अपने कवच में छुप गया। रामू बोला, हले डरने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा नया दोस्त है। उस दिन से वो कछुआ हमारे खेल का हिस्सा बन गया। हम उसे कल्लू कहने लगे। जब भी हम तालाब पर आते तो देखते कि वो किसी न किसी कोने में चुपचाप बैठा है। कभी कभी वो हमारे पैरों के पास आ जाता और हमें लगता जैसे वो सच में हमारी बात समझ रहा हो। एक बार तो हद ही हो गई। रामू ने कल्लू को पानी में उठाकर दूर फेंक दिया। हम सब चौंक गए कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, लेकिन कछुआ धीरे धीरे तैरता हुआ फिर हमारे पास आ गया, जैसे उसने रामू की शरारत को भी माफ कर दिया हो। उस दिन हम सब ने कसम खाई कि अब कभी किसी जानवर को ऐसे तंग नहीं करेंगे। तालाब के किनारे खेलते खेलते हम अक्सर भूख भी भूल जाते थे, लेकिन उस दिन श्याम अपने साथ गुड़ और चने लेकर आया था। हम सब ने तालाब किनारे बैठकर वही खाया। पानी से भीगी मिट्टी की खुशबू, चने और गुड़ का स्वाद और दोस्तों की हंसी, ये संगम आज भी मेरे दिल को ताजा कर देता है। हमने खेल खेल में एक और प्रतियोगिता शुरू कर दी कि कौन सबसे ज्यादा कमल के फूल तोड़कर लाता है। हम सब तालाब के उस हिस्से में कूद पड़े जहां कमल खिले हुए थे। पानी में तैरते पत्तों और फूलों के बीच हम सब की हंसी और छपाक छपाक गूंज रही थी। मैंने 2 फूल तोड़े, श्याम ने 3, लेकिन रामू तो जैसे जीतने पर ही तुला था। वो बार बार डुबकी लगाकर 5-6 फूल ले आया। अंत में उसने उन्हें अपने सिर पर सजाया और राजा की तरह तालाब किनारे खड़ा हो गया। हम सब ने तालियां बजाकर उसकी राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। उस शाम की मस्ती का अंत तब हुआ जब सूरज ढलने लगा और आकाश नारंगी रंग में रंग गया। तालाब का पानी उस रोशनी में चमक रहा था। हम सब किनारे बैठकर उस दृश्य को निहारने लगे। वो पल इतना सुकून देने वाला था कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। घर लौटते समय हमारे कपड़े भीग चुके थे, हमारे बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन दिल में एक अनोखी खुशी थी। कल्लू कछुआ, कमल के फूल और गोताखोरी की प्रतियोगिता सब हमारी यादों का हिस्सा बन चुके थे। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि तालाब ने हमें सिर्फ खेलना ही नहीं सिखाया, बल्कि दोस्ती, साहस और जीवन का असली आनंद भी दिया। तालाब किनारे की रात और जुगनुओं का जादू। गांव का तालाब केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात को भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेता था। दिन में जहां बच्चों की किलकारियां और शोर गूंजते, वहीं रात को तालाब का पानी इतना शांत हो जाता कि उसमें पूरा आसमान उतर आता था। तारों की झिलमिलाहट और चांद की चांदी सी चमक पानी में ऐसे लहराती थी जैसे कोई स्वर्ग का दर्पण हो। गर्मियों की छुट्टियों में कई बार हम सब बच्चे शाम को खेलने के बाद घर नहीं लौटते थे। खाना खाकर फिर से तालाब के किनारे आ जाते। कभी कभी तो दादी भी हमारे साथ बैठ जाती और अपने अनुभवों की कहानियां सुनाती। उनकी आवाज में एक जादू होता था, जिसे सुनते सुनते हम बच्चों की आंखें चमक उठतीं। उस रात की याद मुझे आज भी साफ है। चांद पूरा था और तालाब का पानी उसकी रोशनी में दूध सा चमक रहा था। हवा में ठंडक थी और आसपास खामोशी। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पानी की धीमी लहरें सुनाई दे रही थीं। हम सब घास पर लेटे हुए थे, आसमान की तरफ देखते हुए। शाम ने अचानक कहा,
देखो, वो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है, शायद वही हमारी किस्मत का तारा है। हम सब उसकी बात पर हंसने लगे, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं हम भी उस तारे से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जोड़ने लगे। इसी बीच अचानक हमें चारों तरफ छोटे छोटे उजालों की झिलमिल दिखने लगी, जैसे किसी ने अंधेरे आंगन में हजारों दीपक जला दिए हों। हम सब उत्साहित होकर उठ बैठे। अरे, ये तो जुगनू है! रामू चिल्लाया और हाथ बढ़ाकर एक पकड़ने की कोशिश करने लगा। तालाब के किनारे उस रात जुगनुओं ने जैसे कोई उत्सव मना रखा था। घास पर, झाड़ियों में, पानी के ऊपर, हर तरफ उनका नन्हा सा प्रकाश चमक रहा था। हम सब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। कभी कोई हथेली में कैद हो जाता तो कभी उंगलियों से छूटकर उड़ जाता। उस रोशनी को हाथों में पकड़ना मानो चांद को छूने जैसा था। श्याम ने एक बोतल निकाली और उसमें कुछ जुगनू कैद कर लिए। जब हम सब ने उस बोतल को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसमें कोई नन्हा आसमान चमक रहा हो। हम सब ने बारी बारी उसे हाथ में लिया और बोतल की रोशनी में अपनी मुस्कान देखी। फिर दादी ने हमें बताया, जुगनू भगवान के छोटे छोटे दीपक होते हैं। ये बच्चों की मासूमियत देखकर चमकते हैं। अगर तुम दिल से कोई इच्छा मांगो तो ये उसे पूरी करने का संदेश आसमान तक पहुंचाते हैं। हम सब बच्चे तुरंत आंखें बंद करके अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगे। रामू ने कहा, मुझे सबसे बड़ा पतंग चाहिए। श्याम बोला, मुझे ढेर सारे आम मिले। और मैंने मन ही मन सोचा, काश ये पल कभी खत्म न हो। दादी हमें देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरे पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में सभी सितारे उतर आए हों। थोड़ी देर बाद हमने खेल खेल में जुगनुओं को तालाब के पानी के ऊपर छोड़ दिया। वो नन्ही नन्ही बत्तियां लहरों के साथ तैर रही थीं। पानी में चांद का प्रतिबिंब और जुगनुओं की चमक मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। श्याम अचानक बोला, अगर हम सब मिलकर कोई नाव बनाएं और उस पर ये जुगनू छोड़ दें तो वो नाव आसमान के तारों जैसी लगेगी। उसकी कल्पना ने हमें और उत्साहित कर दिया। हमने पास के पेड़ से सूखी टहनियां तोड़ी, पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी नाव बनाई और उसमें जुगनू रख दिए। जब वो नाव पानी पर तैर रही थी तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे आकाश का टुकड़ा तालाब पर उतर आया हो। उस दृश्य ने हमारे दिल में बचपन की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी। धीरे धीरे नींद हमारी आंखों पर हावी होने लगी। हम सब ने घास पर लेटकर आसमान को निहारा। जुगनुओं की टिमटिमाहट, तालाब की ठंडी हवा और दादी की मीठी कहानियां, इन सब के बीच कब हम नींद की गोद में चले गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की पहली किरणें आईं तो हम सब वहीं जागे। कपड़े मिट्टी से सने थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन दिल में ऐसी खुशी थी जो किसी खेल या इनाम से भी बड़ी थी। आज जब उस रात को याद करता हूं तो लगता है गांव का तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि वो हमारी कल्पनाओं, हमारी मासूम इच्छाओं और हमारी बचपन की दुनिया का दरवाजा था। गांव का तालाब अब शांत खड़ा था। उस पर ठंडी हवा के झोंके पड़ रहे थे और पानी की सतह पर हल्की लहरें बन रही थीं। चांदनी रात में जब मैं तालाब किनारे बैठा तो मन में कितनी ही बातें उमड़ने लगीं। ये तालाब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं था, ये मेरी यादों का खजाना था,
मेरी आत्मा का हिस्सा था। पुरानी यादें और तालाब की पुकार। मुझे याद है जब हम छोटे थे, गर्मियों की दोपहरी में तालाब का पानी हमारी प्यास बुझाता था। कच्ची घड़े में वही पानी भरकर लाते और घर में रखते। माँ कहती थीं कि तालाब का पानी सबसे मीठा होता है। बरसात के दिनों में ये तालाब उमड़ पड़ता, उसके चारों ओर हरी घास और काई उगाती। बच्चे तालाब किनारे मछलियां पकड़ते, कोई मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाता और कोई पत्थरों से किले। वो समय अलग ही था, न कोई मोबाइल, न कोई शोर, बस तालाब, गांव और हम सब की हंसी। तालाब और रिश्तों की मिठास। इस तालाब ने न जाने कितने रिश्ते संभाले। कभी बहनें यहीं आकर राखी के दिन फूल चुनती, कभी दादी अपने हाथों से जल लेकर तुलसी को सींचती। मुझे याद है जब पहली बार पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया था। उन्होंने कहा था, डर मत, पानी तुझसे बात करेगा। सच में उस दिन तालाब ने मुझे गोद में लिया और मैंने पानी के साथ दोस्ती कर ली। कितनी बार मैं तालाब किनारे बैठकर अपने दोस्तों के साथ जीवन की बातें करता, सपनों की, भविष्य की और कभी-कभी डर की भी। तालाब हमेशा सुनता रहा, कभी शिकायत नहीं की। तालाब और गांव की धड़कन। गांव का तालाब सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे गांव की धड़कन था। शादी हो या कोई त्योहार, सबसे पहले तालाब का पानी काम आता। खेतों की प्यास भी तालाब ही बुझाता। मवेशी भी वहीं आकर पानी पीते और किसान तालाब के सहारे फसल उगाते। यहां तक कि जब गांव में कोई दुख आता, तब भी तालाब साथ होता। लोग यहीं बैठकर मन के भारीपन को हल्का करते। अब का समय और बदलते हालात। आज तालाब की ओर देखता हूं तो लगता है वक्त कितना बदल गया। अब बच्चे मोबाइल में खो जाते हैं, खेल तालाब किनारे नहीं बल्कि स्क्रीन पर होते हैं। गांव के कई तालाब सूख गए, कहीं पर पक्के मकान बन गए, लेकिन हमारे गांव का ये तालाब अब भी बचा है। भले ही थोड़ा छोटा हो गया हो, पर ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। जब भी मैं थकता हूं, परेशान होता हूं, बस तालाब किनारे बैठ जाता हूं और फिर वही पुरानी ठंडी हवा, वही मछलियों की छलांग, वही टर टर करते मेंढक दिल को सुकून दे देते हैं। निष्कर्ष, तालाब की सीख। तालाब ने हमें सिखाया है कि जीवन में रुकना जरूरी है। जैसे वो बारिश का पानी रोककर पूरे गांव की प्यास बुझाता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर यादें, रिश्ते और अच्छाई संजोकर रखनी चाहिए। तालाब ये भी बताता है कि चाहे वक्त बदल जाए, पर असली सुख सादगी में ही है। मिट्टी की खुशबू, पानी की ठंडक और अपने लोगों की हंसी। दोस्तों, यही था बचपन का गांव का तालाब की आखिरी कड़ी। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अपने बचपन की यादें जरूर ताजा हो गई होंगी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।